नहीं देंगे जब तक रोड का वो नहीं कराएंगे, हम तो देने वाले नहीं देंगे किसी को वोट नहीं देना। सुविधा करो पहले, उसके बाद में वोट मिलेगी। मेन दिक्कत है ये हुड्डा की जमीन, हुड्डा की जमीन है जी, ये 60 गज के प्लॉट है। ये हुड्डा की जमीन है, 60 गज के प्लॉट है सरकारी। इधर हमारी जमीन थी आप लोग की। हाँ, ये सेक्टर केस के लिए गवर्नमेंट ने ली थी। इसका हमने पैसा भी नहीं उठाया है आज तक। हमने अभी उठाया नहीं है पैसा। हमने रहने की जो जगह नहीं है हमारे पास अच्छी तरह, तो छोटा सा घर में रह रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है और जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कंप्लेंट डाली है, लेकिन मैनेजमेंट की भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि हम खुद के एक्सपेंसेस से यहाँ के जो गटर्स हैं, जो यहाँ की सीवर लाइंस हैं, वो सब हम खुद साफ करवाते हैं अपने एक्सपेंसेस से। कांग्रेस हो बीजेपी हो, चाहे कोई नहीं आता, ना पार्षद आवे, ना एमएलए आवे, ना एमपी आवे, कोई नहीं। 5 साल तक कोई नहीं। इतनी बीमारी हो रही है, इतनी प्रदूषण हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से, और गवर्नमेंट को इस पर कोई नजर नहीं है। मैडम ये तो आज कम पानी है, सबसे गंदी पानी है। बेटी सबसे गंदी बीजेपी, सबसे गंदी बीजेपी। वो पार्षद की गली है, वो उसी में पानी आता है। अब ये पार्षद इसने बस अपना घर भरा है और कुछ नहीं भरा इसने। हाँ, गांव को पूरा सत्यानाश कर रखा है इसने। कुछ भी ठीक करवा के नहीं दे रहा है, कहीं छुप जाता है, कभी कुछ कर देता है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं करता उसके। चाहे कुछ भी कह लो, चाहे लेटर लिख लो, चाहे कुछ नहीं करता वो। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है गुड़गांव। तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है ये गुड़गांव और मिलेनियम सिटी से कहा जाता है। लेकिन मिलेनियम सिटी के अंदर का हाल अगर जाना जाए तो किस तरह का हाल है, वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी है मिलेनियम सिटी के एक गाँव की। इस गांव का नाम है ढूंढाहेड़ा गांव और ढूंढाहेड़ा गांव की गलियां देखा जाए तो पानी से भरी हुई है। सीवर लाइन के चलते यहाँ पर लोग समस्याओं को भुगत रहे हैं और ये समस्याएं किस हद तक पहुंच चुकी हैं ये भी आप समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ढूंढाहेड़ा गांव की एक गली जो वार्ड नंबर 4 यहाँ पर लगता है, वहां पर गलियों में अंदर तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर, ये आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। मैम जब से हम स्कूल आ रहे हैं तभी से ये हो रहा है। कब से आ रहे हो? मैम 2 साल से आ रहा हूँ, पहले भी हो रहा था ये। तो 2 साल से ऐसे ही देख रहे हो आप? तो टीचर्स वगैरह भी कंप्लेंट की थी मैम स्कूल से, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नो मैम। बारिश के टाइम पर फिर बारिश के टाइम में और भी जाता है मैम। यहाँ बाइक सब गिर जाती है, फिसल के। क्या गिर जाता है मैम? बाइक गिर जाती है फिसल के, कुछ भी। इस रोड पे उस समय बारिश के समय कितना पानी भरता है मैम? बोल रहे मैम भीग जाते हैं मैम, जाते हैं मैम इसी रोड से आते हैं मैम। दूर है। यह सीवर लोड नहीं उठ पा रहा पानी का। अच्छा, छोटा सीवर डाल जाए, आबादी ज्यादा है यहाँ आबादी ज्यादा है, लेकिन नगर निगम के लोग पार्षद कोई कुछ ना करे, कंप्लेंट कर करके छिक लिया। वैसे तो ये कह रहे हैं कि सीवर लाइन दूसरी पास हो गई है, कि वो कब होगी कब नहीं पता नहीं। फोन कर करके हम तो मर लिए, कोई आता नहीं है। मशीन कोई सफाई के लिए मशीन में नहीं जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत डोली लगाने के लिए मशीन भेज देते हैं, उसका फोटो करके आगे भेज देते हैं, बस हमने कर दिया। बट ये पानी की समस्या पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत ज्यादा है। हमें रोड पार करने में भी अगर सामान लेने जाना है तो भी हम सोचते हैं काफी देर तक कि कैसे रोड पार करें, और बच्चे स्कूल है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, तो कैसे प्रॉब्लम हो सॉल्व हो। एक पानी की प्रॉब्लम, पानी 7-7 घंटे में पहुँचे हैं स्कूल के साथ।
जी। पानी भी नहीं है। उसके आगे भी यही हाल है, इसी कारणवश ये वाला गेट बंद किया गया है और पीछे वाला गेट खोला गया है। पानी तो आपके क्लास तक पहुंच जाता है। पहले यहाँ पे मेन गेट था सरकारी स्कूल का, इस पानी के चक्कर में ये गेट बंद किया गया और पीछे वाला स्कूल खोला गया है। ये वो गेट बंद कर दिया, पीछे वाला गेट खोल दिया गया। पीछे वाली गली थोड़ी ठीक है, यहाँ से ये बंद कर दिया, उधर से गेट खोल दिया। अच्छा, इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। खूब कंप्लेंट किए हैं मैम, और बट कुछ होता नहीं है। एक वो मशीन आती है, वो भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मशीन आती है। अगर वो भी कंटिन्यू आए 15 दिन में तो भी इसका कुछ थोड़ा बहुत वो हो सकता है, बट वो भी हमेशा नहीं आती। ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, पर यहाँ पे वोट ना ही मांगने आए, पहले पानी की समस्या खत्म करे उसके बाद ही वोट मांगने आए। बिल्कुल धान के बैठे हैं जी, बिल्कुल। हमारे पार्षद अभी तो उनका टाइम ओवर हो चुका है, फरवरी में उनका टाइम ओवर हो गया, तो तब भी कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी ऐसे ही हाल है। तब भी यही हाल है। ये तो काफी दिन होगा बंद किए हुए, इस गली की वजह से ये सब काम हुआ है। परली साइड से खोल देना, फिर वहाँ पर परली वाला गेट, उधर वाला 3 गेट है ना इसमें, एक ये है, एक ऊपरली साइड का, एक उधर है। जब जहाँ प्रॉब्लम होती वहीं इस गेट खोल देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने तो वीडियो भी डाल रखी है, एक्शन को भी डाल रखा है, सारी जगह डाल रखी है, लेकिन कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो? भी नहीं आए, एक दिन भी देखने के लिए नहीं आया। जितने भी हमने पार्षद बनवाए थे तब तक तो रहा, उसके बाद में पार्षद भी भूल गया। और वो सोचने के अपना जिसने वोट लेनी वो भी नहीं आ रहा था। एक कमाल की बात होगी, सुनने वाला कोई नहीं, रोने वाला कोई नहीं। हाँ, वोट का फिर आ गया, फिर ये देख ले कोई नहीं आ रहा, देख ले कैसे कीचड़ हो रहा है। पार्षद तो बुरा हाल है, लेकिन वो नहीं तो खड़े होंगे, वो तो भी नहीं आ रहे वोट के लिए। कैसे चुनाव में वोट नहीं चाहिए, वोट ही नहीं चाहिए उनको, किसको? हमारी का सदस्य नहीं था वो, क्या पार्टी मेंबरशिप नहीं ली उसने, सब कुछ लेके बैठा हुआ, फिर भी यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, देखने ही नहीं आ रहा। सारी जगह वीडियो डाल रखी है, भाई ऐसी की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों जो पैर को पूरे जूते संडवा के जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, कोई देखने नहीं आया। गंदगी बीमारी फैलने लग रही है, इतना मच्छर पैदा हो रहा है, सारे बीमार हो जाएंगे। समस्या है ना, जब पानी सारा भरा हुआ है, कोई भी नहीं, ना बोटिंग वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, हमारे को देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए ना कोई। तो अब है पार्षद वो चला गया, उसके बाद भी पार्षद कोई नहीं आ रहा है, किसको सुनने वाला। यहाँ कोई नगर निगम का आ रहा है, ना कुछ का आ रहा है, किसी को कंप्लेंट कर ले कोई सुनता नहीं है। सरकारी कंप्लेंट कर ले, कितनी बार कितनी बार फोटो लेकर डाल दिए हैं। वोट किसको डालेंगे? वोट डालेंगे नहीं, डालने जाओ, वोट किसको देंगे? किसको डालने जाए आप बता दो, किसको डालने जाए? वो जब काम ही नहीं हो रहा, कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई इतना बड़ा बड़ा बोर्ड टाक रखे हैं, बड़ी बड़ी सीनरी टाक रखी है, एक दिन भी देखने नहीं आओ, कोई देखने नहीं आ रहा। मेरा यही कहना है कि डूंडा हेड़ा का जो सर्वे है वो कोई अच्छी तरह से नहीं करता। यहाँ का कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं कि बिना पानी का और बिना अथी का कोई हो सकता है। सब गली में पानी भरता, हल्का सा भी बारिश होता तो इतना पानी हो जाता कि जाना आना दुश्वार। ये तो बिना बारिश के हाल है। हाँ, बिना बारिश का हाल बता रहा हूँ, बिना बारिश का हाल है ऐसा। आज 3 दिन से बारिश नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कम से कम तो ये हमारे हिसाब से वाटर चल रहा तो 5 पॉइंट में है होगा जरूर। अगर 5 पॉइंट में यही पानी चलता रहेगा हमेशा, तो बोलिए हमारा क्या हाल होगा? हम कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या कर सकते हैं? यही समस्या है। मतलब जब भी आप इस रास्ता से गुजरिए पानी ही मिलेगा, और ये पानी ऊपर का नहीं है, ये सिर्फ गटर का पानी, लैट्रिन का पानी। यहाँ से लोग, इतनी बीमारी हो रही है, इतनी प्रदूषण हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से, और गवर्नमेंट को इस पर कोई नजर नहीं है। वोटिंग के टाइम वही बस वोट लेने आएंगे, वोट उनको दे दीजिए, फिर दोबारा आपका यहाँ कोई झांकने नहीं आएगा। हम लोग का सुविधा नहीं देता है ना, कमरा मालिक महीना नहीं लगता, बोलता भाई कमरा किराए दो। यहाँ तो इस गली को कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? प्रशासन नहीं सुधारेगा। यहाँ तो ज्यादा करके बाहर के बंदे, यूपी, झारखंड, बिहार, नहीं समझे, राजस्थान। 95% यहाँ पर लोकल बंदा कम यहाँ है, और यहाँ सारा झेल रहा है तो बाहरी बंदा परदेसी है। लोकल बंदा के मान लीजिए 10% मान लीजिए इस गांव में शरण है, बाकी बात तो सब सेक्टर में रहते हैं, सारा झेलता किराएदार है। सेक्टरों में देखो, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, अब ये सारे दुकान किराए पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना। अब इस तरह पानी अगर भरा रहेगा तो आज के डेट में किराया निकालना मुश्किल है आम आदमी को। आइए, जो भाई साहब दुकान लगा रखे हैं, इसके दुकान किराया निकालना मुश्किल है। आदमी कहाँ से अपना परिवार का पेट पालेगा, या यहाँ का मकान मालिक का किराया देगा, नहीं समझे। बहुत बुरी स्थिति है इस गांव का, बहुत बुरी। ऐसा स्थिति गुड़गांव भर में कहीं नहीं होगा जो डूंडा हेड़ा में है।
हाँ जबकि कम से कम यहाँ होगा ये कमरे में किराया ले लेता है, टाइम से चला जाता है बस। वो तो किराया लेने वाला टाइम से लेगा मकान मालिक, वो किराया उसका लेंगे। टेंशन वो तो थोड़ी लेगा है। ही लेगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऊपर बैठे हैं हमारे, उनको तो कुछ ना कुछ हिसाब करना चाहिए। आज अगर हम लोग यहाँ से खाली करके चले गए तो ये क्या उखाड़ लेगा हमारा? हाँ कुछ उखाड़ेगा? कल भी भीख मांगता था, आज भी भीख मांगने पड़ेगा। लेकिन इन लोग हम लोग को नहीं समझता, सोचता साला परदेसी है, मारो भगाए इसको। लैंग्वेज हम सही बोलते हैं। इस गाड़ी में ये रोज शिविर को ओवरफ्लो रहा है, डेली हम झाड़ू मारे ये यहाँ से ना डाल डेली शिविर में जाता है। फिर ये मेरा पाइप घर का पाइप है ये, उस शिविर में जाता है। फिर ये डेली काम है ये, रोज का पानी भर रहते सुबह शाम तक। वो गंदगी सारी आप देखिए ना, आपने सब गंदगी है सारी। और जब से शिविर डाला है रोज ओवरफ्लो डेली झाड़ू रखी है ऐसी दो झाड़ू है ये, सफाई गंदगी बहुत भारी गंदगी है जी। दूसरी बात रात को बदबू आ रही है यहाँ, जब जवाब उड़ रहे रात को नहीं जा रहे। सच्चाई है ये, कहाँ जाए बताओ, बारिश जाए कहाँ? रात चलाते हैं कूलर, कांग्रेस हो बीजेपी हो, चाहे कोई नहीं आता, ना पार्षद आवे, ना MLA आवे, ना MP आवे, कोई नहीं। 5 साल तक कोई नहीं। बीजेपी की सरकार अब यहाँ बीजेपी 10 साल हो गई, कोई नहीं आता। वो मर गया 2 दफा जला के, हमारा MLA मर गया ना, बोले थे अपने पैसे बढ़ाओ सब, वो अपने घर रहे हैं। यहाँ कोई सरकार नहीं, किसी ने सामने क्या हाल है। मैडम ये तो आज कम पानी है, सबसे गंदी पानी है। बेटी सबसे गंदी बीजेपी, सबसे गंदी बीजेपी। हमारा इंद्रजीत है, 10 साल हो गए और काम नहीं आया आज तक। क्यों, क्या बात बताओ? ग्रांट नहीं मिलती, ग्रांट मिलती है सब खा जाए। हमारा MLA है, मर गया, हमारे पार्षदों को जिंदा में बताओ, पैसे सब खा जाए, तो बेटा खा जाए, बाप खा जाए। सीवर के लिए फोन कर दिया, दुनिया भर का कंप्लेंट डाल दी। बाइक वाले पड़े हैं इनमें, किसी की जान माल का नुकसान हो जाए, बाहर से आते हैं ड्यूटी के लिए, कोई गिर जाए, कोई मौत हो जाए, क्या वो गली और दिखा देते हैं। हाँ वो गली बाहर देखो आप, क्या हाल चाल गली देखो आप। वहाँ पर कीड़े मिले, कीड़े गले में कीड़े मिले, आप बताओ क्या करें, कहाँ जाए? वो सबसे गंदी हमारे कह रहे हैं, आप कहीं भी बता दीजिए बीजेपी सबसे गंदी है। ना हम वोट दे रहे ना मतलब, अरे हम गंद में रहना हमने, क्या मतलब है? हमारा MP MLA हमारा कोई पार्षद वो बन जाता है। ये लाइट सब बंद पड़ी, देखो सब बंद लाइट बड़ी, सब्जी लाइट है ये। यहाँ की लाइट भी नहीं जलती है? नहीं। तो अंधेरा रहता है इस गली में? अंधेरा, कोई एक आदमी रहे जैसे लाइट नहीं, बाकी कोई ये बंद, वो बंद, वहाँ भी बंद है, वो बंद, सब बंद है। ये मजबूरी है। मैडम हम तो 7 बजे अपना घर बढ़ जाए, फिर नहीं निकले जाए। अच्छा, फिर नहीं उसके बाद इस गली में लोग निकलना बंद कर और वो भी उस रास्ते से, मैं तो उस रास्ते से निकलता हूँ। ड्यूटी आते हैं, आएंगे जाएंगे भी, गाँव आदमी है कोई भी। अभी इसी वजह से टूट गया, इसी वजह को है, टूट रहा नहीं, हम नहीं चला सके, गंदी बदबू बहुत गंदी आ गई। ये चलाइए तो खींचेगा, कब खींचेगा ना जी। यही कहानी जी। अब ये इस मोहल्ले बता, मोहल्ले रोड से इस साइड जैसे आ रही वो जी, वो जजे कॉलोनी वो आ रहा है वाला गंदगी बनाना, मोद बनाना। सामने जमीन है भी उसकी उड्डा की, ये सामने पेड़ पर साइड में सब गंद पड़ा है, सब गंद। स्कूल के पीछे कूड़े का ढेर है, कोई नहीं उठाता, पानी में भीगता है। हाँ। बहुत बुरी से डांस आती है वहाँ। मुर्गे का मांस, मुर्गे की पर वहाँ पड़ी रहती सारी, पेड़
आज यहाँ जाओ बस यहाँ जाना है। आप देखो क्या हाल चाल है, गंदी है, गंदी गंदी है, कूड़ा काड़ा गाँव सब वही पड़ा है। कई सालों से जमा है, कई सालों तब से ऐसे ही पड़ा रहता है। सबसे ऐसे ही पड़ा रहता है। मेन दिक्कत है ये हुड्डा की जमीन, हुड्डा की जमीन है ये, 60 गज के प्लॉट है ये, हुड्डा की जमीन। हुड्डा की जमीन है, 60 गज के प्लॉट है सरकारी। तो बैंक जो का घेराव कर रहा है नहीं ना, कुछ है, तो वो अपनी जमीन का भी इसी तरीके से हाल रखते हैं। ये देख लो आपके सामने है जो भी है। ये सरकारी हुड्डा की जमीन है। सरकारी के बाद में पहले कोर्ट से तोड़ गए। सेक्टर 21 है ये, सेक्टर 21 की जमीन लगती है ये, गांव ढूंढाइडा में सूर्य विहार के पीछे 60 गज के प्लॉट है ये। इधर हमारी जमीन थी। आप लोग की। हाँ, ये सेक्टर किसके लिए गवर्नमेंट ने ली थी, इसका हमने पैसा भी नहीं उठाया है आज तक। हमने अभी उठाया नहीं है पैसा। हमने रहने की जो जगह नहीं है हमारे पास अच्छी तरह, तो छोटा सा घर में रह रहे हैं, तो सरकार छोड़े नहीं है, हमारे से जबरदस्ती खोस रहे। वे कह रहे हैं तुम हार गए, कोर्ट में जाओ छुट्टी करो। हमने आज लग पैसे ही नहीं लिया इसका। नहीं चलो वो भी ठीक है, वो भी मान लेंगे हम, चलो, लेकिन इसका घेराव करे, इसका सिस्टम बनावे। ऐसा नहीं है कि कोई आज कूड़ा नहीं गिरे या गंदगी ना फैले, ना तो हुड्डा इसमें कोई घेराव करती है ना कोई कुछ करती है। जब भी कोई गरीब आदमी यहाँ करके कोई झोपड़ी बना रहा है उसको ढा करके भाग जाते हैं, और इतनी भारी उन्होंने गंदगी मचा रखी है हुड्डा ने। जब उनकी जमीन है, उनके कागजात है, उनके सब कुछ है, तो अपना घेराव क्यों नहीं कर रहे वो? अपनी दीवार करे, अपना सिस्टम बनावे। ऐसा नहीं है तक देख रहा कितनी गंदगी है, चाहे यहाँ किसी को मार के फेंक दो, चाहे कोई कुछ भी कर दो, इतनी भारी बदबू मार रही है खड़े खड़े देख लो। तो ये हुड्डा की है सबसे ज्यादा, तो वही काम खराब कर रही है। नहीं तो उसकी जमीन है तो अपने का घेराव करो, अपनी तारबंदी करो, लेकिन वो तो करना ही नहीं चाहते। आते हैं करके उधर सफाई रहे थी, वो भी खोल दिया, क्वार्टर वो तोड़ गए, वो सफाई भी खत्म होगी वहाँ। सर ऐसा है, ये हमारी अपनी खुद की जमीन थी और ये हमने रहने के लिए रखी थी। कम से कम 70 आदमियों की जमीन होगी, एक ही परिवार के 70 आदमियों की जमीन है। पैसा हमने उठाया नहीं है। यहाँ हमने क्वार्टर बनाए हुए थे, वो क्वार्टर तोड़ दिए गए गर्मी में, ठीक है। और ना सरकार हमें दे रही है, ना इस पे कब्जा कर रही है, या कूड़ा ही कूड़ा फैल रहा है। कहाँ जाए हम? रहने के लिए भी जाए तो कहाँ जाए? हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि बाहर जाके खरीद लेंगे, रह लेंगे। ये गवर्नमेंट से बहुत पहले हुई थी, 40-45 साल पहले। सरकार आती गई, जाती रही, आती। आप बता रहे थे कि प्लॉट तोड़े, हाँ ये तोड़े गए थे। ये कहना चाहूंगी कि प्लॉट की तरफ नजर रखें। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री से जब तोड़े जी। हाँ, क्या करें बताओ, ज्यादा गरीब की कोई सुने नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं कहीं बाहर जाए बस जाए या ले ले। हाँ, कंप्लेंट कर चुके हैं अपने जो है काउंसलर से भी और कॉरपोरेशन से, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं सुनवाई हो रही। ये लोग कहते हैं हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, किसी भी उस पे स्तर पे। हमारा जो लोकल काउंसलर है उसने तो आके कभी झांकता ही नहीं, वो बार बार उसको बुला के लाने के बावजूद भी वो कभी आके उसने गली की तरफ देखा ही नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो हमारे साथ में हरिजन कॉलोनी लगती है, इसकी वजह से भाई हरिजनों का मोल है, इसकी वजह से वो आके ही नहीं झांकते, क्योंकि उसकी कास्ट है दूसरी, इधर सारे हरिजन रहते हैं। थोड़ा सा ये जो इलाका है ये ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मण और हरिजन मिला के इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है कहीं भी, किसी भी स्तर पे, ना सरकारी स्तर पे, ना गांव के स्तर पे, किसी भी स्तर पे। तो जाति के आधार पर यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है, जाति के आधार पे कोई काम नहीं हो रहा किसी का भी। जो हरिजन है ये मोहल्ला है और ब्राह्मणों का मोहल्ला है, कोई काम नहीं है किसी भी उस पे। किसकी सुनवाई होती है? किसी अहीरों की। अहीरों की सुनवाई होती है। उस साइड की गली कैसी है? उस साइड की गली सारी ठीक है, जाके आप देख। ये जब से ये बना है तब से यही समस्या है। और ये मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये कैमरामैन दिखाए तो इधर पीछे की तरफ और आगे की तरफ ये सारा जो नीचे झील है, कम से कम 6 इंच का झील है, सारा पानी जो है ये भरा रहता है। और हमें जो ये दो बेचारे वो हैं, तो सीवरमैन है, वो बाई रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं, अदर कोई बाई सुनवाई नहीं है। पानी हो जाता है। कॉर्पोरेशन के हैं वो तो बाई रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं, बेचारे सीधे साधे हैं, बाकी बाई रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा मकान ही यही है, सारे मकान ही है। मेरा मकान है, ये इनका मकान है, ये सारे मकान है, सारे किराएदार। क्या वोट ही नहीं देंगे हम ठान के बैठे हैं। अभी नेता लोग इधर साइड आएंगे तब तो हमें हाँ तो करनी है, पर देंगे नहीं, कर देंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। हाँ भी क्या करेंगे, उनको दिखाएंगे। जब अगर ऐसा ही माहौल है तो क्यों वोट दें?
अगर इसी तरह का माहौल है तो क्यों वोट दें हम? जब सुनवाई नहीं है, कोई भी जाति के आधार पर ही सुनवाई नहीं है तो हम क्यों वोट दें? क्योंकि सारी जितनी भी है ये अहीरों की वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो अहीरों से वोट ले, क्यों ब्राह्मण हरिजनों से वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पे? सुबह सुबह निकला नहीं जाता यहाँ से। सुबह कितना पानी भर जाता है? कितना पानी हो जाता है सुबह? 1 फुट पानी हो जाता है। देख लो कैसे जाते हैं, ईंट पत्थर लगा रखे ऊपर से। भगवान भरोसे ही जाते हैं बच्चे, देखो ना निकाल के सारा ऐसे ही फैला बारिश के रखा है। टाइम में यहाँ कितना पानी भर जाता है? बारिश का तो कुछ ही नहीं है, जब ऐसे बारिश नहीं हो रही जब इतना पानी होता है सुबह 1 फुट के करीब, तो ऐसे क्या होगा? सुबह ऐसे ही भरा रहता हाँ है? डेली अभी आए के निकाल के ऐसे फेंक जाएंगे, पड़ा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, खड़ा नहीं कूड़ा वगैरह सब हाँ ऐसे ही सब रहता कोई उठाने वाला नहीं भाई, कोई पूछते नहीं, कोई आता ही नहीं, ये देख लो ना, ये आपके सामने पड़ा है, ये आपके सामने पड़ा, वो आपके सामने, निकाल के फेंक जाएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये आपके सामने पड़ा, वो आपके सामने पड़ा, ये आपके सामने पड़ा। ये वहाँ भी मीटिंग हुई थी जी, उनके घर के सामने, 5 साल पहले हुई थी, यहाँ करवाऊंगा नहीं, आज तक झाँकने भी नहीं आया। और नगर निगम वाले वो भी नहीं आते, काफी कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे किराए पे शॉप ले रखा हूँ, 1 साल हो गई। अच्छा। पानी वजह से बहुत परेशान। 1 साल हो गई। 1 साल से यही है कंटिन्यू। रोज तो बाइक वाले गिर जाते हैं, स्कूल में फंस के, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, वापस जाते हैं, पानी भी क्या करें। अब हम तो क्या करें, हम तो मालिक को कह सकते हैं, मकान मालिक को। हम तो यहाँ तक सीमित, हम जानते हैं पार्षद कौन है, कहाँ पे बैठता है, हम तो मकान मालिक तक सीमित है। पार्षद जी खुद आके बैठ के गए यहाँ पे हमारे पास, तो करवाता नहीं है कुछ भी। आपके साथ बैठकर ये हालात। वोट इस गांव में कोई भी ना दे, जब तक इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं होगा यहाँ से वोट कहीं नहीं जाएगी। पहले दिए जो इससे पहले वाला पार्षद था ना वो ठीक था, अब ये पार्षद इसने बस अपना घर भरा है और कुछ नहीं भरा इसने। हाँ गाँव को पूरा सत्यानाश कर रखा है इसने, कुछ भी ठीक करवा के नहीं दे रहा है, कहीं छुप जाता है, कभी कुछ कर देता है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं करता उसके, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे लेटर लिख लो, चाहे कुछ नहीं करता वो। हाँ 4 दिन में पानी आता है जी, 2-3 बजे रात में बहुत ज्यादा है यहाँ पे इस गाँव में, रात में सोएगा आदमी या पानी भरेगा, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। पानी सिर्फ इस गाँव में एक गली में आता है और बाकी ना आता कहीं भी, पीछे वाली गली में। इधर नहीं चढ़ता पानी, जो वो पार्षद की गली है वो उसी में पानी आता है, और आता भी है तो पानी के साथ साफ आता है। पानी खैर साफ आता है लेकिन 4-5 दिन में आता है, रात में 2-2:30 बजे आएगा, गंदा भी आ जाता है। 2-2:30 बजे आया तो कितना भरेगा आदमी, क्या भरेगा? जैसे अपने खुद के बोर हैं तो ऐसे हो रहा है, कैसे टैंकर मंगा के कुछ टैंकर से हो रहा है, जहाँ जिसका हो रहा है, हर 2 दिन में टैंकर आता है यहाँ पे, टैंकर के पैसे दे के लोग टैंकर मंगा रहे हैं। बस यही है यहाँ पे। कितनी हमें जाते हैं यहाँ पे पानी की है, और ये जो गली है यहाँ पे सीवर उभरे हैं, बस इनकी दिक्कत है हमारे पास। ये 2 है जो मेन चीज है यहाँ की। इस गली मोहल्ले की हरिजन बस्ती इस्तेमाल की गई, तो इसकी कंप्लेंट अब 1 साल से करते आ रहे हैं। वो जेई को भी की, एक्शन को भी की, SDO को भी की, जॉइंट कमिश्नर को भी की और फुल कमिश्नर को भी की है, और DC के यहाँ भी हमने लेटर दिया है। बाद में हम वो है ना, वो CM विंडो पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ दिन रुक जाओ, हम आपका उसका स्पेशल बना देते हैं वाटर टैंक, और वहाँ से आपको सप्लाई दे देंगे। तो पानी की समस्या तो है ही है यहाँ, बाकी ये सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो है ना कोई आदमी रह नहीं सकता, इतनी गंदगी फैली हुई है, आदमी मर भी सकता है इस गंदगी से, इतना बुरा हाल है। बच्चों का बहुत बुरा हाल है, हर घर में, सुनो कोई घर बचा होगा लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट आपको अब भी मिलेगा, बुखार में झूझता हुआ या उल्टी पलटी करता हुआ। ये हाल तो इस हरियाणा के सबसे पहले गांव का डूमरा का हाल है, जो सेक्टर 20 से अटैच है। ये कहानी है इसकी, और इसकी साहब कोई सुनने वाला नहीं। आप भी न्यूज ले रहे हो ना, करेंगे आप भी कुछ नहीं, ये भी मुझे पता है, करना आपने भी कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं आप। फॉर्मेलिटी कोई मीडिया वाला हो, इनकी ड्यूटी फॉर्मेलिटी, ये मीडिया सब उन्हीं की है। जो है इलेक्शन कमी, वो इलेक्शन इज कमिंग जस्ट, इसलिए जो है ना पानी घर घर पे ID वगैरह बना रहे हैं। हम ID बना देंगे, हम पानी 3 दिन से लगातार कंटिन्यूअस वो जो गलियों में चल रहा है, और इसके बाद में कोई भी आदमी यहाँ पूछने वाला नहीं है। इतना बुरा हाल सरकार का, नगर निगम का तो इतना बुरा हाल है कि इसमें तो बस पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है। और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ मैं, ये नहीं पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने नौकरी की है, सारे कानून सारे कायदे जानता हूँ। लेकिन रोज गए तो वहाँ जहाँ कोई सुनने वाला हो, और नाचे वहाँ कोई बजाने वाला हो, जहाँ कोई सुनने वाला ना कोई बजाने वाला, तो किसके आगे रोए किसके आगे, किसके सामने गीत गाए? बताओ,
कोई उम्मीद नहीं, सब मतलब पक्के हैं। जब सरकार बनती है ना, हम आप ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे। करना किसी ने कुछ नहीं। राकेश MLA दौलताबाद वाला जो है ना, उसमें ये आश्वासन दे गया था, लेकिन उसके बाद पीछा फिर क्या नहीं देखा उसने MLA ने, कौन कहाँ पड़ा है। जबकि गरीबों की शादी में पैसा खर्च कर देता था, पूरी शादी उसने करवाई है MLA साहब ने, स्कूल बसें लगवाई है उनने। अब उसकी डेथ होगी। जब वो ये इलेक्शन जो हुए थे ना, ये पीछे थी, तो उसमें किसके इलेक्शन थे, मोदी के थे ना, प्रधानमंत्री के, उसमें उसकी डेथ होगी। डेथ वो हार्ट अटैक से हुई है सर। अब उसकी बीवी खड़ी है। इलेक्शन अब देखो आगे क्या करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। उम्मीदें लगती हैं आपको? उम्मीदें जब लगेंगी, जब कुछ दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, तब कुछ चमत्कार दिखाएगी या कुछ सोचेंगे तभी तो उम्मीद लगेगी। अभी तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही। बताओ, हाँ करके दिखाए तो उम्मीद है, जब करके दिखाए तब उम्मीद है। आईडी हमारी नहीं बनी, पूरे परिवार की आईडी की फैमिली इनकम, मैं उसे 70 साल का आदमी, और इनकम दिखा रखी मेरी 5000 रुपया। मुझे झाड़ू मारने में ना रखे कोई 10 रुपये में भी। बताओ, अगर आप ये करो झाड़ू मार दे और मैं 1000 रुपये दे दूंगी, तो आप लोग भाई बूढ़े अपने घर नहीं जाए, ये आपकी जरूरत नहीं है। कहोगे नहीं कहोगे? क्यों? आपको तो आप चाहिए काम के लिए आदमी बुलाया आपने, काम चाहिए आपको। जब आपका काम ही ना हो तो मुझे रखेगा कौन? तो मेरी इनकम कहाँ से आएगी? 3-5 लाख मुझे ये बताओ। ये मेरे साथ में औरत जिसकी जो है ना, चर्चा आज से नहीं 1.5 साल से लगातार रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डाले जा रहा हूँ, और लेकिन कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। और ये कह देते हैं अगर ज़्यादा डालोगे तो हम ये आईडी बंद कर देंगे, आपकी फैमिली को कैंसिल कर देंगे। ये उनका जवाब है। वही तो कह रहा हूँ, निकला नहीं जाता बच्चों से भी, लेडीज हो भी। मैन रास्ते में गलियों में तो किसी की जगह ही नहीं है व्हीकल खड़ी करने की। मैम यही है कि यहाँ की जो स्कूल्स है और जो यहाँ की गलियाँ हैं वो बहुत ख़राब है। हमने हर जगह कंप्लेन करी है, हमने प्रेस तक में भी कंप्लेन करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो आजकल इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स उठ रहे हैं यहाँ से, या जो भी यहाँ हैं कैंडिडेट्स हैं जो भी, वो लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। उनको मैंने इंस्टा पे, उनको मैंने फेसबुक पे, जो उनके बड़े बड़े चैनल्स बने हैं वहाँ पर भी मतलब कंप्लेंट डाली है कि देखो हम ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मैंने फ़ोटो क्लिक करके भी सेंड किए हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है वहाँ की। मैं यहाँ से मुश्किल से इसी गाँव की? हाँ, मैं इसी गाँव की रहने वाली हूँ। ½ किलोमीटर में, आधा किलोमीटर में कोई सुनवाई नहीं है। और जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कंप्लेंट डाली है, लेकिन मैनेजमेंट की भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि हम खुद के एक्सपेंसेस से यहाँ के जो गटर्स हैं, जो यहाँ की सीवर लाइंस हैं, वो सब हम खुद साफ़ करवाते हैं अपने एक्सपेंसेस से, तो चल पाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये मैम हम हर हफ्ते या 2 हफ्ते में करवाना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे तो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और जब यहाँ की MCD वाले जो लोग सुन ही नहीं रहे तो फिर हमें ही करना पड़ता है ये सब। ऐसा सरकारी स्कूल के साथ मिलकर तो कोई एक्शन नहीं, सिर्फ हम ही सारा एक्सपेंस बियर करते हैं, हमारे स्कूल वाले ही बियर करते हैं। ये तो मेरे को उनके बारे में कोई इतनी नॉलेज है नहीं। हाँ, शायद इस वजह से ही बंद कर दिया गया हो कि यहाँ की जो गलियाँ हैं। बट हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ना ही करें वोट। अगर कोई सुन ही नहीं रहा तो फिर वोट क्यों करें? मुझे तो अभी फ़िलहाल कोई आशा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ना ही कोई कैंडिडेट आ रहा है, ना ही कोई मीटिंग कर रहा है, ना ही लोगों के पास अपने पॉइंट्स रख रहा है। मुझे शायद कुछ दिन पहले आए होंगे, बट मैंने ये इन सब मुद्दों पे कोई बात सुनी नहीं है कि हाँ हम गलियाँ सड़कें सही करवाएंगे। और मुझे तो अभी आशा ख़त्म होती सी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने खुद जब पर्सनली कंप्लेंट करी है यहाँ के जो भावी पार्षद बनने वाले हैं उनके पास, उन्होंने ही कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया है। इट्स मीन्स कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका गांव कैसा है। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि शायद कोई इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कोई मेरी बात सुने और वो करवाएं, क्योंकि ये एक प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए वैसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। अब हम ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमें करना पड़ता है। अगर सरकार ये बात सुनती है या यहाँ के जो पार्षद हैं वो सुनते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आशा करूँगी कि वो मेरी बात सुने, अदरवाइज तो जो चलता आ रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। इतनी गंदगी है डुंडाड़ा में, बच्चे भी छोटे छोटे बीमार होने लग रहे हैं। फिर ये गंदगी कब खत्म होएगी? जाते आते सब कोई कहाँ से निकल के आते हैं? सुबह के टाइम तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना पानी भर जाता नाले का।
और रात में सुबह शाम तो रही है सुबह के टाइम भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी। सुबह सुबह आके देखना, इतने इतने पानी में से निकल निकल के जाते हैं। वाले आते हैं तो एक दो करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं सीवर वाले। यहाँ तो मर जाते हैं यहाँ से। पूरा गंदी खाना इतना हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं छोटे छोटे, वो बेचारी पैसे लेके जाते हैं, निकाल भर भर के छोड़ के आते, बड़े माँ बाप लेके जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी लेके जाते, फिर छोड़ के आते बच्चों को। एक का तो पैर मोच भी आ गई, इसमें 500 लगाया था परसों, वो न दिखा नहीं खड्डा, उसमें पैर चला गया, बाइक भी फंस जाती है, गाड़ी घोड़ा के पहिए भी फंस जाते हैं इसमें सीवर में। पीने का पानी भी गंदा आता है, तो वो लगवाई होगी, कहीं से लीक हो रही है, गंदा पानी तो वैसे ही हो रहा है, वो गंदा पानी आ जाता है उसमें, कोई सुनाई नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इन लोगों का दुख दर्द समझा। यहाँ मैं 1 साल हो गया काम करते हुए, हमको यहाँ पे मैं मार्बल टाइल काम करता हूँ, और 1 साल से मैं देख रहा हूँ ये गली कभी सूखी नहीं रहती है। एक चीज बताइए, बारिश का मौसम है, इसमें डेंगू मलेरिया कई प्रकार की बीमारियां हैं। यहाँ के नगर निगम पार्षद वोट लेने आते हैं इन गरीबों का, और फिर इनको सूद नहीं लेते हैं कि हम चले क्या मुसीबत है क्या नहीं है। ये इतना पानी भर जाता है, गंदगी ऊपर रहती है। यहाँ के किराएदार भी हैं जो बाहर से आके यहाँ रहते हैं, पैसे देते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन लोगों को भी दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं लोग। लेकिन ये लोग जब चुनाव आएगा तो आएंगे इन लोगों को वोट मांगने जाति के नाम पर, और ये लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं देते हैं। समस्या यहाँ की ये है, अब कोई जाति वाला किसी के पक्ष में नहीं आ रहा है कि यहाँ चल के देखें जात क्या हो रही है, कैसे लोग मुसीबत में है, कितना पानी लगा है, गंदगी है नहीं है। 1 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये पीजी बना है, इसमें मैं यही काम किया हूँ, ये सामने मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, गर्ल्स पीजी और बॉयज पीजी दोनों है। देखिए, आता 1 महीना रहता भाग जाता है, सब क्या करेगा, यहाँ पे मुसीबत में मरेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ के लोगों को निगम पार्षद और जो यहाँ के लोग नेता हैं, जैसे सांसद विधायक जो भी हैं, इन लोगों को सूद नहीं लेनी होती है। यहाँ पे एक चल के देखें और कि यहाँ की मुसीबत क्या है। आज तक आपको मैं देखा हूँ, एक मीडिया आप ही आई हैं कि जो यहाँ पे सुनी है यहाँ की आवाज, इसके बाद आज तक कोई मीडिया नहीं आई है। आज तक 1 साल हो गया, मैं बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर कराने वाला ही, यूपी का हमारे यहाँ रहता ना, तो मैं 1 हफ्ते में रोड को सही करा देता। हम योगी आदित्यनाथ के राज्य में रहने वाले हैं, योगी जी 1 हफ्ते में बनवा दे इसको। लेकिन यहाँ के जो नगर निगम है, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, ये लोग कहाँ हैं? ये जात के नाम पर वोट मांगने आएंगे। यहाँ की जो गंदगी है, सीवर लाइन है, सीवर लाइन से गंदगी ऊपर रोड पानी के ऊपर चलती है। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सब ऊपर चलती है। यहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, यहाँ की जनता कैसे चलती है, यहाँ के लोग कैसे जाते हैं, कैसे लोग डिप्टी जाते हैं, हम देखते हैं सुबह सुबह, सब लोग देखते हैं। यहाँ लोग कपड़े उठा उठा के चलते हैं, क्या मुसीबत है, रोजी रोटी तो पालना है। जाता है सभी परेशान। बारिश आती है तब अंदर घुस जाता है पानी भर जाता है बारिश में, कोई इतने पानी चल जाते हैं जिनके घर नीचे है। मशीन से, और क्या मशीन से निकालते, क्या करें नहीं तो या आगे कोई ऐसा मकान नहीं होगा जिस मकान में लोग बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। किसी को डेंगू है, किसी को मलेरिया है, बारिश का मौसम चल रहा है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सूद लेने वाला। यहाँ पे जब पानी एक दिन ऐसा नहीं है कि पानी सूखा मिल जाए रोड, ये रोज यहाँ पे गंदगी और लैट्रिन का पानी और ये सीवर के पानी बाहर आते हैं। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा नहीं हो सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ 1 दिन में बनवा देंगे, 24 घंटे बनवा देंगे। यहाँ के यूपी में 5 घर के बगल में, गांव में रहने वाला हूँ, 5 घर के बगल में कूड़ेदान रखा हुआ है, एक भी ऐसा कूड़ा नहीं दिखाई देगा। हर ग्राम सभा में स्टेडियम बनवा दिया है, रोड नाली व्यवस्था, यहाँ पे एक भी पानी नहीं दिखाई देगा। हम लोग के यहाँ यूपी में इतना विकास हुआ, लेकिन हम लोग जाति वोट नहीं देते हैं, हम लोग विकास वोट देते हैं। यहाँ लोग जाति वोट देंगे, हम तो विकास पे वोट देते हैं जी। वोट मत दो, जो आता है घेरो, यहाँ पे पकड़ो, पहले रोड बनवाओ, क्या वोट देंगे भाई? वोट हम किस लिए देते हैं? वोट इसलिए देते हैं, विकास के लिए देते हैं। हमको रोड मिले, हमको शौचालय मिले, हमको लाइट मिले, हमको आवास मिले, हमको जो सुविधा है सरकारी वो मिले। तो जब हमको कोई चीज मिलेगा ही नहीं, हम काहे को वोट देंगे? किस लिए वोट देंगे? किसी को नहीं वोट देंगे हम। सुनो मेरी बात, आपको जाति के ऊपर वोट देते हैं। हमारी जाति का अगर कोई खड़ा हो उसको आज तक किसी की सुनो, पहले बात सुनो हमारी। तो जाति वोट क्यों बोल रहे हैं आप? बाबा आप जाति वोट क्यों बोल रहे हो? ये गंदा पानी आता है, ये गंदा पानी आता है, पानी गंदा पानी, सप्लाई का पानी बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत दिन से आता है, परमानेंट यही आता है। लाइन टूट जाती है तो सीवर का पानी मिक्स हो जाता है, वो जी हम चलाएंगे तो गंदा पानी आएगा। वो तो जब 1-2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद साफ हो जाता है। कपड़ा तो यूज कर लेते वाले गंदे पानी मारने से थोड़ा सा धो लिया अपने, साफ जो आता है वो। भाई खाना पीना सब कुछ होता है। 20 रुपए की बोतल जाती है, बिस्लरी वाटर की बोतल नहीं होती है दुकान से, 20 रुपए। जिसके उनके पास आरो बोतल देगा ना, बोतल खरीद के जब काम करते हैं, जब तक रोड का वो नहीं कराएंगे हम तो देने वाले नहीं देंगे किसी को वोट नहीं देना।
तो यही सुविधा करो पहले, उसके बाद में वोट मिलेगी। आप ये दिखलाओ ना, ये दिखलाओ क्या हालत हुई है, ये दिखलाना जरा, ये सामने दिखलाओ अब क्या हालत हुई है। ये सीवर का पानी है, ये गंदगी है। गंदगी, बच्चे तो बीमार पड़ रहे, दवाई गोली के लिए पैसे भी नहीं होते, बताओ क्या करे फिर वो। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो होना ही, आपको पता है, चक्कर काटते रहो, ये बीमारी का घर है बस। ये रहना तो मजबूर है ना, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे फिर। ये तो हर जगह देख लिया आप, ये देखो कहाँ तक है सारे में, पूरा गांव में, पूरा गली में, कहाँ तक निकले बच्चे। नु बता, इतने पानी भरा रहा है, इतना गंद मच रहा है इस गली गली में, तो कहाँ से बच्चे छोटे छोटे का बीमारी फैलेगी, क्या हुएगा। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, कोई नहीं सुनाई कर रहा। वैसे तो नु कहते हैं वोट ले, वोट दे हमें, और बस कोई सुनाई ना करे। वोट तो जब भी देने के लिए जी करे जब इसकी गांव की सहूलियत कुछ करवावे। ये हमारी गली में भी यही हाल है, पूरे गांव में, हाँ सब जगह यही हाल है। ये तो पूरा रास्ता, हमारी तो छोटी गली है, ये पूरा यही हाल है इस गांव में। पहली बार आए ना दादी, पहली बार आए ना मीडिया वाले, कभी आए नहीं, आए ना कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कितनी बार कंप्लेंट कर ली, आते नहीं है कोई भी, यहाँ कोई सुनाई ना करता। इसके लिए परेशान बहुत है। इधर नू जावे गली, पूरा ही लैटरिन बुरी तरह लिखा है, बहुत ज्यादा है। हाँ कुआ पे ही तो कह रही हूँ मैं, इधर की तरह ये नहीं, यहीं से ऐसे घूम कर बहुत बुरा हाल है इस। अभी जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि महिलाएं किस तरह से भारी समस्याओं का सामना कर रही हैं, और ऐसे में लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर इस गली में कोई आता तक नहीं है, ना ही मीडिया वाले आते हैं और ना ही नेता लोग। तो ऐसे में अब ये लोग साफ कर चुके हैं कि वोट तो वह नहीं देने वाले हैं। तो हरियाणा में जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, उस मिलेनियम सिटी में ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे किस तरह से ऐसी गलियां छिपी हुई हैं जिन गलियों में गंदगी देखने को मिलती है, और उस गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। घरों घरों में लोग, इस गली में देखा जाए तो कई घरों में लोग अभी बीमार हैं, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बारिश के माहौल में बीमारियां किस हद तक बढ़ रही हैं। दिल्ली में जल भराव की समस्या है, लेकिन गुड़गांव में देखा जाए तो किस तरह से गलियों में सीवर लाइन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।